राजस्थान की राजनीति से जुड़ी सचिन पायलट की तमाम खबरें निकलकर सामने आती रहती है, जिसमें अशोक गहलोत से जुड़े कुछ मामले होते हैं तो कुछ मामले जुड़े होते हैं बीजेपी में शामिल होने से। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये भी खबरें होती है कि सचिन पायलट कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से बहुत जल्दी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ किसी और पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच आप सभी के सामने रखने वाले हैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का एक ऐसा सच जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानकारी दे, सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता राजेश पायलट ने कांग्रेस में रहते हुए एक बार कहा था कि पार्टी में जवाबदेही नहीं रही, पारदर्शिता नहीं रही और कुर्सी को सलाम किया जाने लगा है। पार्टी को आईना दिखाने वाले राजेश पायलट का यह बयान सिर्फ एक उदाहरण भर था। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी को सार्वजनिक तौर पर नसीहत दी। एक बार तो बात यहां तक पहुंच गई जब राजेश पायलट ने सीधे गांधी परिवार को भी चुनौती दे डाली थी। लेकिन राजनीति में एंट्री से लेकर अपने अंतिम सांस तक वो कांग्रेस में ही रहे, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ बगावत तो करी लेकिन कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। 1945 में जन्मे राजेश पायलट ने करियर के तौर पर भारतीय वायुसेना को चुना। करीब 13 साल उन्होंने सेना की सेवा की और इसके बाद इस्तीफा देकर राजनीति में आने का मन बनाया। राजेश पायलट की एंट्री सीधे गांधी परिवार के जरिए ही राजनीति में हुई और 1980 में उन्होंने राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। पायलट होने के नाते उनकी नज़दीकियां संजय गांधी से काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि बाद में वो राजीव गांधी के भी करीबी रहे और चुनाव जीतते रहे। केंद्र की सत्ता में अपनी भूमिका निभाते रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस में उथल पुथल मची तो राजेश पायलट भी कई मौकों पर अपने तेवर दिखाते रहे। इसका सबसे पहला उदाहरण 1997 में देखने को मिला जब राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव होना अपने आप में अनोखी घटना थी। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। ये वो वक्त था जब कांग्रेस बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के चल रही थी और लगभग बिखरती हुई नजर आ रही थी। यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस ज्वाइन की और 1998 में अध्यक्ष बनी। 1999 में सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेलारी और यूपी की अमेठी सीट से चुनाव जीता। सोनिया के पीएम बनने की चर्चा के बीच शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कांग्रेस से अलग हो गए। राजेश पायलट के रुख को लेकर भी चर्चा हो रही, लेकिन अंततः वे कांग्रेस के साथ ही बने रहे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व के धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ने लगी। नवंबर 2000 में जब बागी नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इस बीच 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की जान चली गई और दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए और सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रहीं। लेकिन आखिरी वक्त तक कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को चुनौती देने के बावजूद राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है कि किस तरीके से नेतृत्व पर सवाल कांग्रेस के राजेश पायलट यानी सचिन पायलट के पिता ने भी खड़े किए थे, पार्टी पर सवाल खड़े किए थे, कई फैसलों पर सवाल खड़े किए थे, बगावत भी की थी, लेकिन पार्टी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। तो राजेश पायलट के बाद क्या सचिन पायलट का भी यही फैसला रहेगा या सचिन पायलट अपने पिता के जो एक इशारे, जो फैसले थे उनसे हटकर अपनी राजनीति करते नजर आएंगे और किसी और पार्टी का हाथ थामेंगे कांग्रेस के नेतृत्व और उनके अस्तित्व को देखते हुए? कांग्रेस पार्टी का इन दिनों जो हाल है आप सभी देख रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में फिर भी सचिन पायलट इनके साथ जुड़ा रहना चाहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप क्या सचिन पायलट को यहाँ पर राय देना चाहते हैं? कॉमेंट सेक्शन में एक समर्थक होने के नाते सचिन पायलट के लिए खुले विचार रख सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।